the teacher tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7. Twice the lowest mark plus 7. The highest score is 87. Find the lowest score. The highest score is what? 87. Find the lowest score. What is the lowest score? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लोएस्ट स्कोर. हम क्या करेंगे? वही लेट कर देंगे. लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू व्हाट? एक वेरिएबल ले लेंगे. क्या वेरिएबल लेंगे? इधर पहले हमने y लिया था, इधर x लेंगे. लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू x. ठीक है. तो इक्वेशन अभी क्या करना है? हमें इक्वेशन निकालना है. इक्वेशन कैसे निकालेंगे? जो सिचुएशन हमें गिवन है वही सिचुएशन को देख के हम इक्वेशन निकालेंगे. सिचुएशन क्या है? द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अवर क्लास ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा हाईएस्ट मार्क आ जाएगा. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7 इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, लोएस्ट स्कोर को हमने क्या लिया था? x लिया था. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क कितना हो जाएगा? ट्वाइस एक ऑफ x. ट्वाइस ऑफ x मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x. 2 टाइम्स ऑफ x मीन्स 2x. राइट. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क मीन्स 2x. 2x प्लस 7 इज इक्वल टू हाइएस्ट मार्क इज इक्वल टू ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7. क्या है? हाइएस्ट मार्क के साथ इक्वल है. यही तो लिखा है इधर. तो हाइएस्ट मार्क क्या है? तो हाइएस्ट स्कोर इज 87. तो हाइएस्ट मार्क की जगह मैं 87 लिख सकता हूँ. तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87. ये हो गया हमारा इक्वेशन. ये आ गया क्या? इक्वेशन. ठीक है. इक्वेशन अगर आ गया उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके जो वेरिएबल जो है इधर x उसकी वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इधर प्लस है 7, ट्रांसपोज कर देंगे. ट्रांसपोज मतलब लेफ्ट में से राइट को ले जाएंगे. ठीक है. अगर लेफ्ट में से राइट को ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा. तो लेफ्ट में क्या बचा? सिर्फ 2x. राइट में 87 था तो ये प्लस 7 से उधर चला गया तो माइनस 7 हो जाएगा. ठीक है. समझ में आ गया आपको? तो क्या हो जाएगा? इधर क्या हमने किया? ट्रांसपोजिंग 7. ठीक है. हमने ट्रांसपोजिंग 7 हमने 7 को सिर्फ लेफ्ट में से राइट को लिया हमने. तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7 इज 80. 87 माइनस 7 इज 80. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे? 2x है ना, तो 2x डिवाइड बाई 2 कर लेंगे. इधर 80 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे. ठीक है. बोथ साइड में हमने क्या किया? 2 डिवाइड कर लिया. तो 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? x. 2x डिवाइड बाई 2 इज x एंड 80 डिवाइड बाई 2 इज 40. तो x की वैल्यू क्या आ गया? 40 आ गया. x की वैल्यू 40 आ गया. हमने क्या किया? सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व किया. बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी फाउंड द वैल्यू ऑफ x. एंड व्हाट इज x? x इज द लोएस्ट स्कोर. हमने जो क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? लोएस्ट स्कोर क्या आ गया? 40. ठीक है. सो देयरफॉर लोएस्ट स्कोर इज 40. ठीक है. समझ में आ गया कैसे हमने किया? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे किया हमने. इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स. आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स मतलब अगर एक ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केल. 2 साइड अगर इक्वल है 2 एंगल भी इक्वल हो जाएगा. इफ इट इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल वी कैन से 2 साइड्स आर इक्वल और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा. ठीक है. इन आइसोस्केल ट्राइंगल बेस एंगल्स आर इक्वल. दिस इज बेस एंगल, दिस इज बेस एंगल. ये बेस एंगल इक्वल है. ठीक है. एंड the vertex angle is 40 degree. Vertex angle is this. Vertex angle is this. This is what? 40 degree. What are the base angles of the triangle? हमें base angle, ये जो equal angle है ना, यही निकालना है. ओके. तो निकालना क्या है? base angles of the triangle. ओके. तो हम क्या ले लेंगे? आंसर करेंगे let the
बेस एंगल्स बी एक्स, लेट द बेस एंगल्स बी एक्स। तो इसको हम एक्स ले लिए, इसको भी एक्स ले लिया हमने। ओके ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकाल के उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो और कुछ दिया ही नहीं है। आइसोस्केल ट्रायंगल दिया है, आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब बेस एंगल से इक्वल है, एंड वर्टेक्स एंगल, ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया है। तो क्या करेंगे, वी नो, कैसे करेंगे, वी नो समथिंग व्हाट दैट इन ए ट्रायंगल the sum of 3 angles is equal to 180 डिग्री, sum of 3 angles। ओके, क्या हमें क्या पता है, sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट में से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। देखते हैं कैसे मिलेगा। 3 एंगल्स यहाँ पे देखो, पहला तो x है, अनदर वन इज ऑल्सो x एंड अनदर वन इज 40, x 40। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, x प्लस x प्लस 40 अगर करेंगे तो टोटल सम क्या है, 180 डिग्री है ना, 180 राइट। देखो x प्लस x क्या होता है, 2x होता है ना, 2x प्लस 40 इजिकल टू 180। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इक्वेशन अगर आ गया तो उसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे हम, वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 40 इधर है लेफ्ट में, उसको राइट में ले जाओ, तो 2x क्या आ गया, 180 माइनस 40। ठीक है ना, लेफ्ट में सिर्फ 2x ही बचा, 40 तो हम राइट में ले गए। क्या करेंगे, क्या किया हमने, ट्रांसपोज किया बाय ट्रांसपोजिंग, किसको ट्रांसपोज किया, 40 को। 40 देखो लेफ्ट में प्लस था, राइट में आ गया तो क्या हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 2x इजिकल टू 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 इज 140। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2x है ना, 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 2 के साथ अगर डिवाइड किया हमने तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, एंड इधर क्या बचेगा, 140 डिवाइड बाई 2, 140 डिवाइड बाई 2 इज 70। ओके, तो हमने क्या किया इधर, डिवाइडिंग 2 इन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया, 2 को बोथ साइड में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गया, 70 आ गया, x इजिकल टू 70। ठीक है, वही तो हमें निकालना है, x की वैल्यू निकालना है था ना, क्या निकालना था हमें, व्हाट इज द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ओके, बेस एंगल को हमने क्या लिया था, x लिया था, वही आ गया हमारा क्या, 70 आ गया। सो देयरफॉर बेस एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज 70 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये कैसे हमने निकाला। ठीक है, so let's go to the next example. Next example is what, Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fall too short of a double century. How many runs did each one score? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, how many runs did each one score। ठीक है, तो इक्वेशन हमें पहले तो मतलब इक्वेशन निकालेंगे, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे। और इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कंडीशन हमें दिया है, सचिन स्कोर ट्वाइस आज मच आज राहुल। ओके, सो हम क्या करेंगे, लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल, इसको हम x ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर राहुल के एंड सचिन के स्कोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेट करेंगे रन्स ऑफ राहुल, लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल बी x। तो सचिन का स्कोर कितना होगा, स्कोर्स ऑफ सचिन विल बी हाउ मच, देखो यहाँ पे क्या लिखा है सचिन स्कोर ट्वाइस आज मच आज राहुल। तो राहुल जितना रन किया है, सचिन ट्वाइस आज मच आज राहुल, इसका मतलब 2 इंटू रन्स ऑफ राहुल, 2 इंटू रन्स ऑफ राहुल, रन्स ऑफ राहुल इज x, तो 2 इंटू एक्स, सचिन का स्कोर क्या आ गया, 2 इंटू एक्स दैट इज 2x। ठीक है, इधर यहाँ तक समझ में आ गया।
एंड नेक्स्ट क्या है, अभी भी हमें इक्वेशन नहीं पता है, इक्वेशन तक हम नहीं पहुँचे अभी तक। तो नेक्स्ट क्या है इधर, टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर मतलब बोथ देयर रन्स, टुगेदर देयर रन्स फॉल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। टुगेदर, अच्छा टुगेदर देयर स्कोर इज व्हाट, राहुल का स्कोर था कितना x एंड सचिन का स्कोर था 2x, तो टुगेदर इज x plus 2x, together is x plus 2x, and this x plus 2x is what, two short of a double century. Double century means 200, okay, double century means 200, two shots of a double century means 200 minus 2, okay, two short of a double century means double century से 2 कम, okay, 2 कम मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 minus 2, okay, so together the score that is x plus 2x is 2 short means minus 2 of what, 2 short of a double century means 200, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा ये देखो इक्वेशन आ गया, हमारा क्या इक्वेशन आया, x plus 2x is equal to 200 minus 2, 200 minus 2 is what, 198, we know that, तो x plus 2x इज इक्वल टू 198, ये आ गया हमारा इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करके हम x निकालेंगे, ठीक है। x plus 2x इज 3x, 3x इज इक्वल टू 198, 3x इज इक्वल टू 198, राइट। तो अभी क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 डिवाइड कर दो, एक 198 डिवाइड बाई 3 कर दो इधर, ठीक है। क्या हमने क्या किया, डिवाइडिंग 3 इन बोथ साइड्स, ठीक है। कभी क्या करेंगे, अभी सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं 3x डिवाइड बाई 3 दैट इज x इज इक्वल टू 190 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 3 6 18 66, यस 66 आ जाएगा। सो x आ गया कितना, 66, ठीक है। तो x को हमने क्या लिया था, x को हमने क्या लिया था, द रन स्कोर्ड बाय राहुल, तो रन स्कोर्ड बाय राहुल क्या हो जाएगा, आ गया इधर 66 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिख रहे हैं इधर रन्स स्कोर्ड बाय राहुल क्या आ गया, 66, ठीक है। क्योंकि हमने रन स्कोर्ड बाय राहुल को x लिया था, तो x क्या आ गया 66 का मतलब रन स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल टू 66। हमें ईच देयर स्कोर निकालना है, तो सचिन के भी स्कोर निकालेंगे, रन स्कोर्ड बाय सचिन इज हाउ मच, 2x, ओके 2x मतलब 2 इंटू एक्स, x यहाँ पे निकाला था हमने 66, तो 2 इंटू 66, 2 इंटू 66 इज 132, ओके, 2 इंटू 66 इज 132। सो जो राहुल का स्कोर है वो आ गया 66, और जो सचिन का स्कोर है, राहुल का स्कोर आ गया 66, सचिन का जो स्कोर है वो आ गया 132, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इरफान सेज that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmeet have? ठीक है, बहुत ईजी है, कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें गिवन, जो हमें पूछा है मार्बल्स डज Parmeet have, उसको क्या कर लेंगे, हम एक x ले लेंगे और p और y जो भी ले सकते हैं, अब सपोज छोड़ो x नहीं z ले लेंगे, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स Parmeet have इज इक्वल टू सपोज z, x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर z ले लिया हमने, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स Parmeet have इज इक्वल टू z, ठीक है। तो इक्वेशन, अभी इक्वेशन निकालेंगे कैसे। इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स Parmeet have, 5 टाइम्स द मार्बल्स, ओके, 5 टाइम्स द मार्बल्स
7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स ऑफ परमिता। तो परमित के पास कितने मार्बल्स है? जेड है। 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैव इज इक्वल टू व्हाट? 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैव विल बी हाउ मच? 5 into z, that is 5z, and 7 marbles more than this, इसका मतलब 5z plus 7, ठीक है। So इरफान has how many marbles? 7 plus 5 times the marbles permit has, that is 5z, 7 plus 5z नंबर ऑफ मार्बल्स। एंड हमें और क्या गिवन है? इरफान हाज 37 मार्बल्स। ओके, हमने यहाँ पे निकाला इरफान हाज 7 plus 5z नंबर ऑफ मार्बल्स, एंड गिवन क्या है? इरफान हाज 37 मार्बल्स। दैट इम्प्लाइज व्हाट? कि दिस 7 plus 5z इज इक्वल टू हाउ मच? 37। समझ में आया? 7 plus 5z मार्बल्स इरफान हाज, हमने ये निकाला, एंड गिवन क्या है कि इरफान के पास कितने मार्बल्स है? 37 मार्बल्स है। इसका मतलब क्या है कि दिस 7 plus 5z इज इक्वल टू 37। ये आ गया हमारा इक्वेशन। दिस इज आवर इक्वेशन। बाय दिस इक्वेशन हम क्या निकालेंगे? z की वैल्यू निकालेंगे। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, वही तो हमें निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहले इस 7 को उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो इधर बचेगा क्या? सिर्फ 5z। तो ये है 37। ट्रांसपोज हमने अगर किया तो यहाँ पे +7 है ना, तो इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। -7 आ गया। तो यहाँ पे हमने किया क्या? ट्रांसपोज किया कि किसको? 7 को। तो क्या आ गया? 5z इज इक्वल टू 37 - 7 विच इज़ 30, ठीक है। हमें z की वैल्यू निकालना है। z की वैल्यू निकालना है मतलब क्या करना है? इधर 5 मल्टीप्लाई हुआ है, 5 डिवाइड करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में 5 डिवाइड करेंगे, राइट साइड में 5 डिवाइड करना होगा। वही तो समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से आपको। तो क्या होगा? 5 डिवाइड करेंगे अगर 5z से, तो क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। एंड 30 से 5 डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड 5 दैट इज 6, ठीक है। हमने क्या किया? डिवाइड 5 इन बोथ द साइड्स। हमने बोथ साइड में क्या किया? 5 डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्या आ गया? z इज इक्वल टू 6। वही तो हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था? द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैव, द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैव इज नाउ इज 6। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैव इज इक्वल टू 6। द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैव इज इक्वल टू व्हाट? 6। तो देयर आर 6 नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैव। समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया? ठीक है, आई थिंक हम सॉल्व कर चुके हैं अभी सभी जो क्वेश्चन है इधर। अब क्या करेंगे? तो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या। फर्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट। हमने क्या पढ़ा? स्टेटमेंट से हम कैसे इक्वेशन तक आते हैं। अभी इक्वेशन हियर इज गिवन, हमें क्या करना है? स्टेटमेंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x - 5 इज इक्वल टू x - 5 इज इक्वल टू 9। तो स्टेटमेंट क्या होगा? इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, तो 5 इधर क्या है? सब्ट्रैक्ट हुआ है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर वी गेट 9। ओके, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट वी गेट 9, ठीक है। वही हो गया हमारा जो स्टेटमेंट। इसका ये जो इक्वेशन है इसका ये है स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट ये होगा तो हम इक्वेशन यहाँ इधर लिखते थे कि 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई नंबर से, नंबर हमको पता नहीं है तो नंबर को x ले लेते हैं, x - 5 इज 9। अगर इससे यहाँ तक हमें जाना है तो ऐसे करेंगे, या इससे अगर इधर जाना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर इक्वेशन है तो हम क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट है तो इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? 5p इज इक्वल टू 20। इफ़ वी मल्टीप्लाई 5 टू ए नंबर वी गेट 20, ऐसे लिखेंगे। अभी 3n + 7 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? 7 ऐड किया है हमने 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। 3n मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। ओके, तो इधर लिखा हूँ मैं 7 +
3 times of a number is equal to what? 1। ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, ठीक है। तो इससे ही हम फोर्थ भी कर लेंगे। क्या होगा? m/5 - 2 = 6। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या किया इधर 2 सब्ट्रैक्ट किया है किधर से कि एक नंबर को 5 के साथ डिवाइड करके, इफ़ यू डिवाइड ए नंबर बाय 5 सब्ट्रैक्ट इट बाय 2 वी विल गेट 6। ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने ये दोनों यहाँ पे कर दिया है, बाकी 2 आप कर सकते हैं, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्या है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। क्या है? फिर फर्स्ट दिस इज गिवन x + 3 = 0। वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू 3 से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, येस और नो। कैसे करेंगे? सेटिस्फाई अगर किया तो क्या करेंगे? पहले तो x की वैल्यू इधर पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर LHS RHS के साथ इक्वल आ गया, इसका मतलब इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। देखेंगे अगर LHS जो RHS हो गया तो इधर लिखेंगे x yes, अगर नहीं हुआ तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये लिखेंगे इधर नो। देखेंगे पहले 3 इधर पुट करेंगे। इफ़ यू पुट x = 3 हियर इज 3 + 3, 3 + 3 is 6, okay, and here given is equal to 0, 6 is equal to 0. This is a wrong statement, okay, so the equation is not satisfied. So here हम क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, देखो x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे, 0 + 3, 0 + 3 is 3, इधर यहाँ पे क्या लिखा है? 0, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये भी नो हो गया। नेक्स्ट है इधर x = -3, अगर -3 यहाँ पे हमने पुट किया, देखो -3 + 3, -3 + 3 = क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई हो ही गया ना। -3 + 3 = 0, तो x की वैल्यू अगर -3 पुट करेंगे तो देखो LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो ये हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया, ये हो गया x, ठीक है। ओके, सो बाकी आप ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो लाइव क्लास में मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये हो जाएगा। हमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वेरिएबल की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन में से, एंड देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन, चेक हो जाता है वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। सॉल्यूशन है या नहीं है, कैसे करना है? ये जो मतलब ये फास्ट में कर रहा हूँ, ये जो n की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 1 क्या करना है? हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन के पुट करने के बाद चेक करना है कि ये LHS RHS के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, इसे लिखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 1 इन द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? n + 5 = 19, ठीक है। तो LHS क्या होगा? LHS है n + 5, ठीक है। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 1 पुट करेंगे, ठीक है। 1 + 5 = what? 6। एंड RHS क्या है इधर? RHS इधर है क्या है? 19 है, तो LHS आ गया 6, RHS आ गया 19, तो 6 और 19 तो इक्वल तो नहीं आया। इसका मतलब दिस n = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या लिखेंगे? n = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। इससे ही आपको बाकी करना है। अभी n = -2, यहाँ पे -2 पुट करेंगे, तो देखना है LHS RHS के साथ इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ गया तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, अगर इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इससे आप कर लेगो, ये सब सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब हमें पुट कर रहे हैं, मतलब इधर देखो 5p + 2 = 17 दिया है, तो p की वैल्यू हमें मालूम नहीं है कुछ। ट्रायल एंड एरर मतलब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कोई वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे LHS RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं, अगर 5p + 2 = 17, p की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू 0 पुट करो, अगर आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो 1 पुट करना है। अगर 17 के साथ इक्वल आ गया, ठीक है, तो 1 हो गया इसका आंसर। अगर नहीं आया मतलब 17 के साथ इक्वल नहीं हुआ तो 2 पुट करो, 3 पुट करो, जो वैल्यू आ गया वही
वहाँ पे रुक जाना है हमें, एंड वही होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप कर लेंगे शायद, इसी की तरह है। एंड उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया है, हमें इक्वेशन लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहले क्या है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज इक्वल टू 9। इसका इक्वेशन क्या होगा, दो नंबर हमें गिवन है, 1 इज x 1 इज 4, दोनों का सम क्या है 9 है, इसका मतलब x प्लस 4 क्या है 9 है, इक्वेशन आ गया। ठीक है, सेकेंड क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज इक्वल टू 8। अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे y में से, इसका मतलब y माइनस 2 क्या होगा 8 होगा, ये होगा इसका इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही करना है। ओके, दिस इज 10 टाइम्स a इज 17, 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a मतलब 10 इंटू a। ओके, 10 इंटू a मीन्स 10 है, इज इक्वल टू हाउ मच 70। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। मैंने ये कर लिया 3, बाकी आप ट्राई करो, अगर नहीं होगा हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज 5 इज व्हाट, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। वही हमने जो पहले किया था, स्टेटमेंट फॉर्म करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट था, हम इक्वेशन लिख रहे थे, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन है, हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या करेंगे, तो पहले वाला 2 3 में कर लेता हूँ, p प्लस 4 इज इक्वल टू 15 गिवन है। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, द सम ऑफ 2 नंबर दैट इज p एंड 4, p एंड 4 का जो सम है 15 है। तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ 2 नंबर्स p एंड 4 इज व्हाट 15। ओके, सो p एंड 4 का जो सम है वो 15 के साथ इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट है, ये इसका इक्वेशन है। उसके बाद क्या है, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ओके, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज इक्वल टू 3, एंड ये है 2m इज इक्वल टू 7। तो क्या होगा, 2 टाइम्स m इज इक्वल टू 7। ठीक है, वैसे ही आप कर लेंगे। बाकी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, गिव फास्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन। कैसे सॉल्व करना है, फास्ट द स्टेप यू विल यूज, हमें जो स्टेप यूज़ करना है टू सेपरेट द वेरिएबल, वही स्टेप यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले 2 3 में कर लेता हूँ। पहला वाला क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। सॉल्व द इक्वेशन मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे -1 है ना, +1 करेंगे। क्या करेंगे, एडिंग +1, एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। क्या होगा देखो, x माइनस 1 +1 हो गया, यहाँ पे 0 था +1 हो गया। तो ये -1 +1 क्या है, 0 है। तो इधर बचा क्या, x इज इक्वल टू 0 + 1 इज 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 इज आवर सॉल्यूशन। वही तो हमें निकालना है। सॉल्व द इक्वेशन मतलब हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, बाकी जो वही होगा, मतलब वैसे ही बाकी सारे हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे लाइव क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 2 नंबर क्या है, गिव फास्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट, वही सेम ही है, वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। मैं पहले वाला कर लेता हूँ। 3l इज इक्वल टू क्या है, 3l इज इक्वल टू 42 गिवन है। तो हमें l की वैल्यू निकालना है। l की वैल्यू निकालना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड 3 इन बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 3 डिवाइड कर लेंगे। क्या हो जाएगा इधर, 3l डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 3। 3l डिवाइड बाई 3 क्या होगा, l होगा। एंड 42 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, सो l की वैल्यू क्या हो गया, आ गया 14 आ गया।
वैसे ही आप बाकी सारे कर लेंगे ये सब, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 नंबर, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड वही सॉल्व भी करना है हमें, ठीक है। हमने तो अभी एग्जाम्पल में ये किया है अभी 3n - 2 = 46। तो पहले क्या करेंगे इससे +2 करेंगे, +2 करने के बाद ये इधर आ जाएगा ओनली 3n के आने के बाद क्या करेंगे 3 डिवाइड कर लेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आई थिंक आप सॉल्व कर लेंगे। 4 नंबर भी ऐसे जैसे हमने जो एग्जाम्पल किया था वही वैसे ही सॉल्व करना है। एग्जाम्पल हमने ये सब आई थिंक ये तो हमने किया ही था एग्जाम्पल में, तो ऐसे ही करना है, बाकी सब हो जाएगा आई थिंक। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में है सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे फॉलोइंग केसेस कुछ केस दिया है इधर, तो हमें क्या करना है इक्वेशन निकाल के सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या है, add 4 to 8 times a number you get 60, ओके। तो हमें क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब ये नंबर निकालना है, ये जो ए नंबर है ये नंबर की वैल्यू हमें निकालना है। तो लेट द नंबर बी x, जो हमें निकालना है वही इसको x ही ले लेते हैं, लेट द नंबर बी x, ओके। क्या है add 4 to 8 times a number, 8 times this number, 8 times this number means 8x, okay, 8 times this number means 8x and add 4 to it means 8x plus 4, it will get 60, so 8x plus 4 is equal to 60, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन आ गया। उसके बाद क्या करना है सॉल्व करना है एंड यहाँ पे देखो क्या है फाइंड द अननोन नंबर्स, अननोन नंबर मीन्स हमें x की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू यहाँ पे +4 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड को लेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 - 4, ओके। So it will become 8x is equal to 60 - 4, that is 60 - 4 that is what 56, ठीक है। तो 8x is equal to 56, यहाँ पे से हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालना है। x कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड कर लेंगे, 8x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में हमने 8 को डिवाइड किया तो राइट साइड में भी 8 को डिवाइड करेंगे, 56 डिवाइडेड बाई 8x डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा x हो जाएगा एंड 56 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 7 आ गया एंड हमने x क्या लिया था लेट द नंबर बी x, सो नंबर इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 7, सो द नंबर इज व्हाट हियर द नंबर इज 7, राइट। वैसे ही सेकेंड बिट क्या है 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3, 1/5 ऑफ ए नंबर को हम उसे वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स से द नंबर भी y, 1/5 ऑफ ए नंबर मीन्स y/5, राइट। -4 गिव्स 3, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आई होप इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 ऑफ ए नंबर इसका मतलब 3/4 ऑफ ए नंबर, लेट द नंबर भी z, अगर हम नंबर को z ले लेंगे तो 3/4 ऑफ ए नंबर इज 3/4 ऑफ z, इसका मतलब 3/4 इंटू z एंड ऐड 3 टू इट, इसका मतलब +3, आई गेट 21, दैट इज 21। तो इक्वेशन आ गया इधर, क्या आ गया इक्वेशन 3/4 इंटू z, इसका मतलब 3z/4 +3 इज इक्वल टू 21, इट इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करके 4 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप ये भी आप बाकी कर लेंगे। मैंने आपको ABC करा दिया है इधर, ओके। सो नेक्स्ट इज 2 नंबर क्या है सॉल्व द फॉलोइंग। The teacher tells the class that the highest mark obtained by a student in a class is twice the lowest mark plus 7. The highest mark is 87. What is the lowest score? ये तो हमने किया था एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जो पहले हमने किया था वही यही सेम ही क्वेश्चन था। अगर डाउट निकल के आ गया आपको, कुछ सॉल्व नहीं हुआ कुछ क्वेश्चंस, लाइव क्लास में हम वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।